हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रहने दो, सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। क्या यहाँ पे सीरीज, यहां से लिखना शुरू करो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है थोड़ा समझा देते हैं पहले। जिसमें कि ऐसा कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है जिसमें क्या चीज, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग रहे, लेकिन जो चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर रहे, ऑल कैपेसिटर्स, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ना। नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उसको हम लोग यहां से निकालेंगे। क्या नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लोग लिखेंगे। लिखना शुरू करो। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे अलग चीज क्या है, हमारा V है। ठीक है ना, अलग चीज क्या है, हमारा V है। ध्यान से देखो, यहाँ V1 है, V2 है, V3 है, मतलब अलग चीज हमारा क्या है, V है। तो उसी का टोटल से हमें टोटल निकालेंगे। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। देखो यहां जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये किसके बराबर होगा, इस V1 के बराबर तो नहीं हो सकता है। मतलब तीनों को जब जोड़ेंगे V1 V2 V3, उसके सम के बराबर होगा। हम क्या बोले, यहाँ का जो रहता है, यहाँ का टोटल के बराबर होता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या, तो इसी से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ V अलग है, तो इसी का रिजल्ट से हम लोग प्रूव करेंगे कैपेसिटेंस। हमें यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, हमने C के लिए हमें फॉर्मूला बनाना होगा। हमें C के लिए फॉर्मूला चाहिए, मतलब नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला चाहिए। वो कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ से डिराइव करेंगे कि टोटल पोटेंशियल यहाँ जो V रहता है वो इसका पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस V का। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है V, वो किसके बराबर होगा, जितना भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सब है सबको जोड़ देना है। और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसी को लेके आगे बढ़ना पड़ता है जिसमें क्या है, अलग चीज रहे। यहाँ पे अलग चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है, इसीलिए इसी को लेके हम लोग C तक पहुंचेंगे। क्योंकि इस C को लेके तो C तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो V को लेके पहुंचना होगा। क्या, यहां तक लिखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखो वहां तक। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर लिख देंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। लिखो अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन ना, अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय क्या हो गया, V इक्वल टू, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। ठीक है, क्या हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टोटल था V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट हमारा V था, यहाँ पर डिफरेंट कौन है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए उसी से भाग देंगे ना। यानी कि उसका जो टोटल निकालना चाहेंगे तो उसी से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना रहेगा। ठीक है, जिस चीज से हम लोग डिफाइन करेंगे या जो चीज अलग होगा उसी का टोटल से कैपेसिटेंस को निकाला जाता है। मतलब नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो चीज अलग है, यहाँ अलग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, उसी का टोटल से हम लोग टोटल से ही निकालेंगे, उसी का टोटल से ही हमें प्रूफ को निकालेंगे। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए अगर टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहिए, इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। जोड़ेंगे ना, C1 क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, C2 क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, C3 क्या है, कैपेसिटेंस है इस ये वाला कैपेसिटर का। ठीक है, तो जो टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, इस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बोल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात बोल रहा है। ठीक है, इस फोटो को भी बना लेना है इसके साथ में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, हम लोग C इंटू V, हम लोग जानते हैं
कि चार्ज बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जानते हैं ये Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। ठीक है, हमें पता है Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, हमें पता है Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। ठीक है, उसी से इसको आगे बढ़ा देंगे। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। ठीक है, ये होता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। क्या होता है, हमें पता है Q इक्वल टू C इंटू वी होता है। Q इक्वल टू C इंटू वी होता है। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। ठीक है, तो यहां से V को अगर निकालना चाहेंगे, V को, ठीक है, इसको निकालना चाहते हैं तो C तो गुना में उधर जाके क्या होगा, भाग में होगा। C तो होगा भाग में, यानी कि V इक्वल टू हम लोग क्या बैठा देंगे, Q डिवाइडेड बाई C। V की जगह क्या बैठा देंगे, Q डिवाइडेड बाई C। V की जगह कितना बैठा देंगे, Q डिवाइडेड बाई C। तो ये वाला V के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, बोलो Q डिवाइडेड बाई C। V के जगह क्या बैठा देंगे, Q डिवाइडेड बाई C। तो यहां से अगर V1 लिखेंगे, देखो इधर V1 लिखना चाहेंगे, क्या चीज, V1, V से V1 लिखना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला सेट करेंगे, देखिए चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, वो तो सेम रहेगा, Q1 नहीं होगा जी। Q1 तो Q तो सेम है ना सब में, तो Q तो चेंज नहीं होगा। ये C तो क्या बन जाएगा, C1। C तो क्या बन जाएगा, C1, क्योंकि इधर V1 ले रहे हैं। जब यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। तो इधर V1 तो इधर C तो क्या होगा, C1। मतलब V1 के जगह पे हम क्या बैठा देंगे, Q बाई C1। उसके बाद V2 कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई C2। और V3 कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई C3। तो V1 के प्लेस पे हम लोग ये वाला बैठा देंगे, V2 के प्लेस पे ये वाला, और V3 के प्लेस पे ये वाला। हो गया, यस सर, बैठा सकते हैं ना। तो बताओ ये V के जगह पे क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C। V के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, तो V के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, ये V के जगह पे क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। और V1 के जगह पे देख लो Q बाई C1, Q बाई C1। V2 के जगह पे Q बाई C2, और V3 के जगह पे Q बाई C3। हो गया, अरे V1 के जगह पे ए वाला बैठा दिया, V2 के जगह पे ए वाला, V3 के जगह पे ए वाला, देखो वहां से बैठा दिया। ठीक, अच्छा ऊपर में सब में Q कॉमन आ रहा है, इधर Q डिवाइडेड बाई C है, ऊपर में Q कॉमन आएगा तो अंदर में बचेगा 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3। ठीक है, देखो Q इंटू 1 करेंगे तो Q होगा, Q इंटू 1 करेंगे Q होगा, Q इंटू 1। सब में Q कॉमन था, कर दिया, ये वाला Q, ये वाला Q कैंसिल हो गया। तो इधर का ऊपर में क्या बनेगा, 1 बटा C, 1 बटा C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई 3। हो गया जी सर। तो ये C इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा, CEQ लिख देंगे। ठीक है, क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। हाँ, EQ लिखा है मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CEQ मतलब हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट चीज को लिखना होगा, नोट करके यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बन गया, देखो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बन गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है जी सर।
तो यहाँ पे दो चीज आपको इंपोर्टेंट लिखना है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो घट जाता है। जो टोटल कैपेसिटेंस रहता है, नेट कैपेसिटेंस, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। कब? जब सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो। ठीक है। इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन डिक्रीजेज। लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या लिखो? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब अगर टोटल कैपेसिटेंस को हमें कम करना है तो कैपेसिटर को किसमें जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। मतलब टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो जो कैपेसिटर को कैसे जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। कैसे जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। तो कैपेसिटेंस टोटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम टोटल कैपेसिटेंस को कम करना चाहेंगे तो कैपेसिटर को किसमें जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। ठीक है। इसको एग्जांपल से लेके हम समझा दे रहे हैं अच्छा से। तो अगर दो कैपेसिटर रहेगा, उसको फॉर्मूला लिखा देते हैं। अगर दो कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? दो कैपेसिटर रहेगा। मान लो C1 एक कैपेसिटर है और C2 एक कैपेसिटर है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, लिख लो, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दोनों का गुना पहले, दोनों का गुना पहले डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़, C1 प्लस C2। ऐसे तभी करना है जब दो कैपेसिटर दिया रहे, C1 और C2। ये सब क्या है? C1 पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और C2 दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? C1 इंटू C2, पहले गुना कर लेना, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जैसे एग्जांपल से इसको समझा देते हैं। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर दिया रहा है तो पहला का कैपेसिटेंस अगर C1 है और दूसरा का कैपेसिटेंस अगर C2 है तो नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला हमें याद करके रखना है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कैसे करके आ रहा है समझा दे रहे हैं 2 मिनट में। देखिए एग्जांपल लेके इसको समझा देते हैं। ये हटा दे रहे हैं? हाँ। ठीक है, देखो थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं। मान लो कि हमारे पास C1 दिया है 2 माइक्रोफराड, ठीक है, और C2 दिया है 4 माइक्रोफराड। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? नेट C बराबर वाट। ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसी से पता चलेगा उतना आ रहा कि नहीं। तो 1/C इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है, सिंस 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या फॉर्मूला है? 1/C1 प्लस 1/C2। C3 तो नहीं लेंगे क्योंकि दो ही ना कैपेसिटर ले हैं, C1 और C2। तो C1 C2 तक रहेगा। क्या देखो यही फॉर्मूला यहाँ लिखे, फिर इसके सॉल्व कर दो, इधर उधर कर दो, यहाँ से देख लो थोड़ा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर, बोलो ये इसके साथ गुना होगा, यानी C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय नीचे नीचे गुना C1 इंटू C2। देखो ये C2 को 1 के साथ गुना कर दिया तो यहाँ पे लिखे हैं C2, और C1 को 1 के साथ गुना कर लिखे हैं यहाँ पे C1, और नीचे नीचे गुना C1 इंटू C2। हमें C इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको अगर हम पलटी कर रहे हैं, इसको अगर हम पलटी कर रहे हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर ले जा रहा है, तो यहाँ का नीचे वाला क्या है? C1 इंटू C2, और उसका ऊपर वाला क्या है? C1 प्लस C2। एक ही चीज है ना, फॉर्मूला बना, यही ना फॉर्मूला बना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यही ना है। ठीक है, अब बैठा दो C1 और C2 कितना है देख लो, 2 गुना 4, और यहाँ पे 2 प्लस 4, तो इधर क्या हो गया 8 और इधर हो गया 6, तो 4 हो गया, इधर 3, यानी 4/3 ना, यानी 1.33 ना, 1.33 ऐसे ना, माइक्रोफराड। माइक्रोफराड तो कम हुआ कि नहीं टोटल कैपेसिटेंस? तो हाँ जी, सीरीज में जोड़ने से जो टोटल कैपेसिटेंस से कम हो गया कि नहीं? कम हो गया, 1.33 माइक्रोफराड हो गया। ठीक है। तो अगर इसका मतलब अगर किसी का टोटल कैपेसिटेंस को हम कम करना चाहते हैं तो जो कैपेसिटर को हमें कैसे जोड़ना होगा? सीरीज में। ठीक है। अगर हम कैपेसिटेंस को कम करना चाहते हैं तो उसको किस में जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। ठीक है। तो समझ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बना दिया, ये वाला बैठा दिया, हो गया। भले दोनों का गुना कर देना, फिर दोनों का जोड़ देना है। ठीक है। तो मान लो अगर कैपेसिटेंस सब 3 और 4 रहे, 3 और 6 रहे, तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 3 गुना 6 कर दो पहले, कितना हुआ? 18, और दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 को 9, 9 से 18 को भाग दो 2,
टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2, मतलब घटा कि नहीं, घटा सर। टोटल कैपेसिटेंस घटा ना, इससे से घट गया ना, जी सर। दोनों से घट गया, देखो दो दोनों से कम है ना, 3 से कम है, 6 से ही कम है। इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि टोटल कॉम्बिनेशन को अगर सीरीज में जोड़ना चाहते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। मतलब टोटल कैपेसिटेंस को कम करने के लिए जो कैपेसिटर को कैसे जोड़ना होगा सीरीज में, कैसे जोड़ना होगा, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, एक के बाद एक कैपेसिटर जोड़ना होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में क्या? तो यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का दे आप आसानी से बना सकते हैं क्या? जी सर। देखो दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो मान लो आपके पास C1 दिया है 3 माइक्रो, ठीक है, और C2 दिया है 6 माइक्रो, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा ना, ठीक है। और इसको सीरीज में दिया गया, किसमें जोड़ दिया गया, बोल दिया है कि सीरीज में, ठीक है, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया गया। तो नेट के C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बताओ फॉर्मूला, दोनों का पहले गुना, 3 गुना 6 बटा दोनों का जोड़ 3 + 6, तो 3 6 कितना हो गया 18, और 6 3 कितना हो गया 9, 9 दूने 18, यानी 2 माइक्रोफराड ना। कम हुआ कि नहीं, देख लो हो गया ना। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बना सकते हैं, 2 टाइप का, और 3 रहेगा तो वो फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ जी जी सर। ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लगेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए जो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो डिराइव करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। उतार लो, पंखा चालू कर दो।